नरसापुर गांव के बस डिपो के पास लल्लू समोसे वाली की एक छोटी सी दुकान इतनी प्रसिद्ध थी कि लल्लू की कढ़ाई से समोसे निकले उससे पहले समोसे खाने वाले वहां जमा हो जाते थे। आहा लल्लू, तुम्हारे समोसे खाता हूँ तो लगता है कि बस सुबह शाम समोसे खाता ही रहूं। आहा, जल गई जबान। धीरे धीरे खाओ चिरोंदीलाल जी, तुम्हारा समोसा कोई छीन नहीं लेगा। हाँ हाँ भाई, जानता हूँ, पर आहा, क्या स्वाद है। हमारी धर्मपत्नी तो तुम्हारे समोसों को सौतन समझती है। क्या भाई, क्या बात हुई? समोसे सौतन कैसे हुए भाई? सारा समय हम उसकी तारीफ करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं कि हम उसे खाए बगैर रह सकते हैं। कई बार हमारी श्रीमती जी ने अपने हाथ से हर स्वाद के समोसे बनाकर हमें खिलाए और हमें पूछा कि ये कैसे है। हमारा जवाब तो एक ही रहता है कि लल्लू के समोसे का कोई जवाब नहीं। क्या आप भी भाभी जी को ऐसे परेशान करेंगे तो वे हमारे समोसों पर नाराज होंगी। आप झूठ मूठ काहे नहीं कह देते कि हाँ, आज तो आपने बनाए हैं बढ़िया समोसे। बोल देंगे तो वो खुश तो हो जाएंगी, पर बाकी जिंदगी हम दुखी रहेंगे उसका क्या। ऐसा काहे सेठ जी? क्योंकि उस दिन के बाद हर रोज उसके हाथ के समोसे जो खाने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ चिरोंदीलाल जी कि आप भाभी जी के हाथ के समोसे खाने की आदत धीरे धीरे डाल लीजिए। शुभ शुभ बोलो लल्लू, ऐसे डराओ मत। देखिए चिरोंदीलाल जी, 20 साल हो गए दुकान लगाए, अब तबीयत खराब रहती है। डॉक्टर ने कहा है आराम करने को, इसलिए अब ये दुकान बंद करने का समय आ गया है। अब मेरी उम्र भी तुझे लग जाए लल्लू, अभी 10-15 साल तेरे समोसे खाने हैं हमें भाई। क्यों भाई पुत्तन? सेठ जी, लेकिन आपकी उम्र जोड़ेंगे तो साल 1.5 साल बढ़ेंगे लल्लू की उम्र में। नास पीटे, क्यों ऐसा बोल रहा है? और नहीं तो क्या, हर रोज सुबह शाम समोसे खा खा कर ये जो इतनी बड़ी तोंद बढ़ाई है ना, इस बोझे को उठाकर और कितने दिन निकालेंगे आप? ए पुत्तन, ऐसी बातें मत कर। सेठ जी, आप लोगों के प्यार की वजह से ही ये काम कर रहा हूँ, पर अब अखबार में दुकान किराए पर चढ़ाने का इश्तिहार दे दिया है। जो पैसे मिलेंगे उसमें हम दो बूढ़ा बूढ़ी बाकी के दिन गुजार लेंगे। अरे ये क्या कह रहे हो? नाम लल्लू है तो लल्लू जैसी बातें तो ना करो। ऐसे किसी के हाथ में दुकान चलाने दे दी तो वो धंधा बंद करवा देगा। नौकरों के भरोसे धंधे नहीं चलते, कोई तो अपना होना चाहिए ना। अब आप तो जानते हैं सेठ जी, हमारा कोई है ही नहीं, बाल बच्चे भी नहीं हैं और सगे संबंधियों ने मुंह फेर लिया है। अरे अरे अरे, मतलब इतने सालों की हमारी दोस्ती का ये मोल लगाया तूने? हमारा तुम्हारे प्रति और तुम्हारे समोसों के प्रति जो लगाव है ना, वो पूरा नरसापुर जानता है। ये दुकान किसी अनजान को भाड़े पर दो, उसकी बजाय किसी पहचान वाले को ही समोसे बनाना सिखा दो। तुम्हारी बैठे बैठे दुकान चलती रहेगी और कभी कभार आ जाया करना दुकान पर। अब मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई नहीं है। अरे गांव में छोरा और बगल में ढिंडोरा, ये है ना अपना पुत्तन। अरे इसे तो चाय बनाना तक नहीं आता, ये क्या समोसे बनाएगा? कौन अपनी माँ के पेट से समोसे बनाकर सीख कर आता है? आप सिखाना, मैं सीख लूंगा। लो, फिर घर की बात घर में रह गई। इस बात पर 2 समोसे खिला दो गर्मा गर्म, और हाँ, इसके पैसे मत लेना। कैसी बात कर रहे हैं सेठ, आप ही की तो दुकान है, जितने चाहे खाइए। मैं कढ़ाई में डालूं समोसे? अरे वाह, शुभ कार्य में देरी कैसे, आज से ही जी लगा के सीखना शुरू कर दो पुत्तन। और लल्लू की मुसीबत जैसे चुटकी बजाती दूर हो गई। पुत्तन ने 1 महीने में हूबहू लल्लू राम जैसे ही स्वाद के, रंग के और आकार के समोसे बनाना सीख लिया। अब लल्लू जी का वहाँ क्या काम था?
वो आराम से घर में बैठकर टीवी देखते और चाय की चुस्कियां लगाते। सोच रहे थे कि सारी जिंदगी मेहनत की, तब अब आराम से बैठकर खा रहा हूँ। पर पता नहीं कि क्या हुआ, अचानक पुत्तन ने एक हफ्ते से दुकान आना बंद कर दिया। न कोई फोन, न खबर, अचानक गुम। लल्लू राम आखिर राह देखते देखते थक गया और बाजार में पुत्तन की खबर निकालने निकला। अरे लल्लू, कहाँ है भैया आजकल? मैं सोचूं बिना किसी को बताए चल बसा क्या? बस हम तो तैयार ही हैं बद्रीनाथ जी, जब भैंसा लेकर आ जाए यमराज। अरे भैंसे से याद आया, वो चिरौंदी लाल जी आजकल बाजार में दिखाई नहीं देता। बाकी तो सुबह शाम तुम्हारी दुकान पर दिख जाया करता था। बड़े भले इंसान है चिरौंदी लाल जी, मेरा धंधा बंद होने से बचाया। इतना बढ़िया सुझाव दिया जो हम तो कभी सोच भी ना सकते। मेरे समोसे और मेरे साथ बड़ा लगाव था उन्हें। पर अब पुत्तन नहीं आ रहा दुकान पर, शायद इसलिए वो भी नहीं आते होंगे। अगले ही दिन लल्लू जब अपनी बंद दुकान के बाहर खड़ा था तब, अरे लल्लू भैया, रतनपुर में भी तुम्हारी दुकान है क्या? नहीं तो क्यों? क्या बात कर रहे हो? कल ही हम वहाँ से समोसे खाकर आए हैं अपने परिवार वालों के साथ, और कसम से बिल्कुल हूबहू तुम्हारे समोसों का स्वाद। वही आकार और हाँ, वही चटनी भी। पर अगर ऐसा है तो आज शाम को ही हम जाएंगे रतनपुर। ठीक है, तुम भी जाकर लगा लो पता। और शाम होते ही लल्लू रतनपुर बताए गए पते पर पहुंचा तो उसने देखा चिरौंजी लाल बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था और उसका कारीगर पुत्तन समोसे तल रहा था। अरे ये क्या हो गया? लल्लू बन गया लल्लू। हमारे पिताजी ने सही नाम रखा है हमारा। हम लल्लू ही रहेंगे हमेशा। शिक्षा, हमें किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या खुशबू है रसगुल्लों की। सच में चंपक चाचा के हाथों में तो जादू है। वाह वाह, क्या मिठाई बनाते हैं। जैसे ही शामू सामने रखी मिठाई खाने जाता है, तभी अचानक मिठाई की थाली उसके सामने से गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? मेरी मिठाई कहाँ चली गई? तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। शामू देखता है सामने एक चुड़ैल खड़ी उसकी मिठाई खा रही है। ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है। और तू इसे अकेले अकेले खाना चाहता था। अरे चुड़ैल दीदी, सारी मिठाई अकेले खा जाओगी क्या? थोड़ी मुझे भी दे दो। मिठाई के साथ साथ मैं तो तुझे भी खा जाऊंगी। अरे बाप रे, भागो, इस भुक्कड़ चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं। रुक जा, भागता कहाँ है? अरे भागो रे। शामू अपने सर पर पैर रखकर वहां से भाग जाता है। देखते ही देखते अगले कुछ दिनों में पूरे गांव में भूखी चुड़ैल का आतंक कायम हो जाता है। चुड़ैल रोज किसी न किसी के घर से उसका सारा सामान गायब कर देती। धीरे धीरे उस गांव में अनाज की कमी होने लगी। लोग बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते। फिर एक रात गिरधारी सेठ अपनी दुकान बंद करने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं अनाज के साथ साथ मुझे भी ना खा जाए। जान है तो जहान है, मुझे अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर गिरधारी वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस चुड़ैल को देखने लगता है। तभी चुड़ैल गिरधारी की दुकान के सामने आ जाती है।
यहाँ तो बहुत अनाज है, आज तो मजे से खाऊंगी। फिर चुड़ैल गिरधारी की दुकान का सारा अनाज अपने साथ लेकर चली जाती है। हे भगवान, ये पेटू चुड़ैल तो मेरा सारा गोदाम खाली करके चली गई। अगली सुबह शामू गिरधारी सेठ की दुकान में अनाज खरीदने आता है। कैसे हो गिरधारी चाचा, मुझे थोड़ा अनाज खरीदना है, यही दाल चावल वगैरह। गिरधारी उदास होकर कहता है, अरे शामू, अब क्या बताऊं? कल रात वो भुक्कड़ चुड़ैल मेरे गोदाम से सारा अनाज उठा कर ले गई। अब तुम लोगों को बेचने के लिए मेरे पास बिल्कुल अनाज नहीं है। तभी वहाँ चंपक हलवाई के साथ साथ और भी गांव वाले आ जाते हैं। अरे गिरधारी भाई, क्या बताऊं, कल रात वो चुड़ैल मेरी दुकान पर आकर मेरी सारी मिठाई ले गई। चुड़ैल की तो ऐश है, कितनी मिठाई खा रही है। हे भगवान, कितने दिन बीत गए, मुझे तो मिठाई का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ इस चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी चंपक कहता है, अरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तो इस चुड़ैल से तंग आ गया हूँ। कल उस चुड़ैल के डर से मैं तो रात भर अपने घर नहीं गया। अरे भाई, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा, हमें मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। तभी भीड़ में खड़ा हरिया कहता है, भाइयों, अगर मेरी बात मानो तो हमें उस चुड़ैल की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, और उसकी कमजोरी है खाना। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, उसे खाने का लालच देकर फंसाना होगा। उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। फिर अगले दिन हरिया चंपक मिठाई वाले से खूब सारी मिठाई बनाने के लिए कहता है। फिर वो तेल के व्यापारी कल्लूमल के यहाँ से बहुत सारे तेल के बड़े बड़े पीपे बैलगाड़ी में लाद कर लाता है। शामू भागता हुआ वीरू के पास आता है और कहता है, ये लो वीरू भैया, आपके कहे अनुसार मैं बहुत सारी मजबूत रस्सियाँ ले आया हूँ। गिरधारी चाचा, हमारे गांव के चौराहे के पास जो सूखा कुआं है, हम उसमें तेल भर देंगे और फिर उसके ऊपर बहुत सारी मिठाई कुछ पीपों में भरकर रस्सी से बांधकर कुएं के अंदर लटका देंगे। मिठाई का लालच चुड़ैल को कुएं के अंदर जाने के लिए मजबूर कर देगा, और फिर जैसे ही चुड़ैल कुएं के अंदर जाएगी, हम सब कुएं के अंदर तेल में जलती हुई मशाल फेंक के उसमें आग लगा देंगे, और फिर वो चुड़ैल उस आग में जल के खत्म हो जाएगी। फिर उसी शाम सभी गांव वाले बिल्कुल वैसा ही करते हैं, और फिर जलती हुई मशाल लेकर सब पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। इतनी सारी मिठाई की खुशबू चुड़ैल को उस कुएं के पास खींच लाती है। इतनी अच्छी मिठाई की खुशबू कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नजर कुएं के अंदर लटक रहे मिठाई के बड़े बड़े पीपों पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सारी मिठाई! आज तो खूब चटकारे लेकर मिठाई खाऊंगी। अरे वाह चंपक चाचा, तुम्हारी मिठाइयों ने तो अपना काम कर दिया। चुड़ैल उन्हें खाने के लिए उतावली हुई जा रही है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहो। उस चुड़ैल को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। अब देर किस बात की, जल्दी से कुएं के अंदर जाके सारी मिठाई चट कर जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है। तभी मौका पाकर सभी गांव वाले कुएं के पास आते हैं और तेल डाल के जलती हुई मशाले कुएं के अंदर फेंक देते हैं। अचानक कुएं में भीषण आग लग जाती है। मर गई रे!
चुड़ैल ऊपर दिखती है उसे सभी गांव वाले दिखाई देते हैं। मेरे साथ धोखा, मर गई। और इस तरह गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से उस चुड़ैल का अंत किया। शिक्षा, केवल बुद्धिमानी से ही हम हर जंग को जीत सकते हैं।